हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉयल क्लासेस। मैं आकाश कुमार भाई स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉयल क्लासेस में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसके आगे को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक एपी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ये एपी है। आपसे ये कह रहा है कि अगर आप इस एपी का एडिशन करें और एडिशन करने पे आए 636, तो उसके लिए आपको कितने एन चाहिए, यानी उस सीरीज के कितने टर्म्स चाहिए। तो आपको एन फाइंड करना है। आप देखिए यहाँ पे आपको सीरीज का फर्स्ट टर्म दिया है। सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, ए, और ये कितना दिया है आपको 9। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालें तो ये 17 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो डी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एच। और आपसे क्या कह रहा है कि सम कितना है, सम है 636, सम है एच एन। सारे सीरीज की हम बात कर रहे हैं तो एच एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 636। आपको ये फाइंड करना है कि सीरीज में टर्म्स कितने हैं, यानी आपको एन फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ से आप एच एन वाला अपना जो फॉर्मूला होता है उसे यूज करेंगे, यानी एच एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ आप सारी वैल्यूज रखेंगे, आप ए और डी की वैल्यू रखेंगे, एन तो आपको मालूम है नहीं, लेकिन एच एन की वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ आप वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा 636 इज इक्वल टू एन बाई टू, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, ये हुआ। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये 2 आपको इधर मल्टीप्लाई में होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू एन, और ये आपका 18 प्लस ये हो जाएगा एच एन माइनस का 8। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ से ये हो जाएगा एन, और ये आपका हो जाएगा एच एन माइनस प्लस का 10, एन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू एच एन स्क्वायर प्लस का 10 एन। अब सबको आप एक तरफ करेंगे तो इसको इक्वल किस पास लेके आइए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1272, सॉरी ये आपका हो जाएगा एच एन स्क्वायर प्लस का 10 एन माइनस का 1272। अब ये 1272 आपको इक्वल किस बार आया है, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से आप कुछ कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा, कॉमन लेंगे आप 8 कॉमन लेंगे, नहीं यहाँ पे हम लेते हैं 10, 2 कॉमन, 8 कॉमन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 10 है तो 8 कॉमन आएगा नहीं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, अगेन आपका 636 ही बचेगा इज इक्वल टू में 0, ये 0 इक्वल टू 2 इक्वल को उस पार जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप सोल्यूशन करिए। सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से आपको n की 2 वैल्यू मिलेंगी, n की 2 वैल्यू मिलेंगी। उन दोनों वैल्यूज में एक वैल्यू आपके काम की होगी और वही आपका आंसर होगा। तो सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका सोल्यूशन है। यहाँ पे आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए और इसका सोल्यूशन कर लीजिए। यहाँ से आपको n की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू आपके काम की होगी, जो वैल्यू आपके काम की होगी वो आपको लास्ट में दिखेगी कि कौन सी आपको लेनी है। आप नेगेटिव नहीं ले सकते, आप फ्रैक्शन नहीं ले सकते, तो आपके पास सिर्फ एक ही नंबर बचता है, नेचुरल नंबर। तो n की जो वैल्यू नेचुरल होगी वही वैल्यू हमारे काम की होगी। सो गाइस, अब आपके पास कैलकुलेशन बचा है और आप कैलकुलेशन करेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन जो है आपका, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने एक और कर रखा है पहले, और वो है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। इसमें देखिए हमें क्या गिवन है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपके ए की वैल्यू दी है एज, जैसे आपको यहाँ कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। अब यहाँ देखिए आपको फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया है, कितना दिया है 5। क्वेश्चन में हम देखें तो हमें क्या दिया है, ए, यानी 7वें नंबर में ए दिया है और इसमें भी हमें ए दिया है।
उसके बाद क्या कह रहा है, लास्ट टर्म इज 45। तो यहाँ देखिए लास्ट टर्म आपको यहाँ भी दिया है, लास्ट टर्म यहाँ भी आपको दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, सम इज 400। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको सम दिया है और यहाँ पर भी आपको सम दिया है। फाइंड n ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस दोनों चीज़ों को फाइंड करा रहा है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां किया है, वैसे ही हमारा सिमिलर ये क्वेश्चन नंबर 5 भी लगेगा। तो देखिए इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा और एक ही क्वेश्चन को 2 बार डिस्कस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि अगर आपने एक बार में नहीं सीखा है तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है सीखते समय। तो आई होप गाइस इस बार आप मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे हमें यहाँ पे 8 दिया था, यहाँ पे कितना दिया है 5। यहाँ पे an की वैल्यू 62 दी है, यहाँ पे an यानी लास्ट टाइम कितना दिया है 45। sn 210 दिया था, यहाँ पे sn 400 दिया है। और उसके बाद हमें n और d फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उस n का फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे n-1 इंटू डी ऐसा ही बनाएंगे, उसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम सम वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर से भी हम n-1 इंटू डी इज इक्वल टू समथिंग आएगा जो हमारा, ऐसा ही इक्वेशन यहाँ भी बनाएंगे। दोनों इक्वेशन में हमारा RHS इक्वल हो जाएगा। तो इस RHS को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो इसका LHS भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया है, सिमिलर हम लोग ऐसा ही वहाँ भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे तो हमें n की वैल्यू फाइंड होगी। जैसे हमने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर रखी है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 आया है, वहाँ पे n इज इक्वल टू समथिंग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको निकालना है और निकालने का तरीका आपका यही है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन होगा, एक नंबर फर्स्ट होगा और एक सेकंड होगा। आप इन दोनों में से किसी एक में भी रख दीजिए। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू जो है यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो थोड़ा सा ये आपको कैलकुलेशन करने में इससे ये इजी है। यहाँ पे आप देखिए 54 है, जैसे यहाँ तो समथिंग आएगा। अब वो समथिंग क्या होगा, यहाँ पे लास्ट टाइम 45 है तो यहाँ 54 की जगह 45 हो जाएगा। 45 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। आप सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू जो आपने निकाली है सोल्यूशन करके वो वहाँ आप रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा और यहाँ से आपकी d की वैल्यू निकल के आएगी। तो इसी तरीके से सिमिलर आपको ऐसा ही सोल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाइज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वैसे डिस्कस क्या करना है इसको भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। यानी क्या कह रहा है, हमें सीरीज का फर्स्ट टर्म मालूम है, सीरीज का कॉमन डिफरेंस मालूम है, सीरीज का लास्ट टर्म मालूम है, सीरीज में कितने टर्म है हमें ये पूछा गया है, और सीरीज का एडिशन क्या होगा हमसे ये पूछा गया। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कुछ ऐसा ही है। कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। यानी सीरीज का फर्स्ट टर्म और सीरीज का लास्ट टर्म जो है वो हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म है 17 एंड लास्ट टर्म है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी यहाँ हमें d भी मालूम हो गया। एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यानी हाउ मेनी टर्म्स, यानी हमसे क्या पूछा गया, n एंड देयर सम, यानी एशन भी पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है हमारा, 3 का फर्स्ट है। इसमें देखिए a की वैल्यू हमें दी थी, d की वैल्यू हमें दी थी, an यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा था, n पूछ रहा था हमसे। तो हमने क्या किया, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे यहाँ पे a, an और d की वैल्यू अलग दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, बस ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू समथिंग निकल के आएगी। उस समथिंग वैल्यू को हम लोग हमारे इस फॉर्मूले में रखेंगे। यहाँ क्या है, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहाँ देखिए हमें a की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में 17 है, और l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू इसी क्वेश्चन में 350 है। तो l और a की वैल्यू हमें मालूम है, n की वैल्यू हम लोग an का यूज़ करके निकालेंगे और वो यहाँ रख देंगे। तो हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में एडिशन आया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी एडिशन आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही आपको इसको भी करना है। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। यानी आपके पास एक सीरीज है, उस सीरीज में 22 टर्म है,
आपको उन 20 टर्म का एडिशन फाइंड करना है और उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस 7 दिया है और उस सीरीज में जो 22nd टर्म है उसकी वैल्यू दी है 149। तो आपको सम फाइंड करना है और आपको A22 आपको ये गिवन है। ये कितना गिवन है? 149। अब आप A22 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A प्लस 21 इंटू डी इज इक्वल टू 149 होना चाहिए, क्योंकि A22 की वैल्यू तो यही है। यहाँ पे आप डी की वैल्यू रखेंगे। डी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 7। आपको क्या फाइंड करना है? S22 यानी सीरीज के 22 टर्म का एडिशन क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पर रखिए ए की वैल्यू में डी की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? A प्लस 21 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 149। ये कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 147 इक्वल को उस पर आ जाएगा, यानी A इज इक्वल टू हो जाएगा 149। अब ये इक्वल को उस पर आ जाएगा, माइनस का 147 हो जाएगा। तो ए वैल्यू कितनी निकल के आई? ए की वैल्यू निकल के आई। अब आपके पास ए है, आपके पास डी है, आपको फाइंड करना है S22। देखिए S22 फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये चाहिए। यहाँ पे आपको a चाहिए, यहाँ पे n चाहिए और यहाँ पे d चाहिए। तो n आपको मालूम है क्योंकि आपको 22 टर्म का एडिशन करना है। a आपने फाइंड कर लिया और d आपको 7 गिवन है, तो यहाँ आप रखेंगे S22 इज इक्वल टू हो जाएगा 22/2, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7, ये हुआ। देखिए आप इसका सोल्यूशन करिए तो S22 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? ये जाएगा 11 टाइम में, तो 11 और ये हो जाएगा 4 प्लस का 21 मल्टीप्लाई 7, ये हुआ। अब S22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 147। ऐड करेंगे आप 4 और 147 को, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 151, यानी S22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 151। मल्टीप्लाई करेंगे आप S22 इज इक्वल टू कितने निकल के आएगा? 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 1 6, 11 1 जा 11 5 16, यानी आपका जो आंसर आएगा कितना है? 1661, यानी 1661। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second and a third term are 14 and a 10 respectively। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सीरीज के 51 टर्म्स का एडिशन आपको फाइंड करना है और सीरीज का सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपको मालूम है। तो देखिए सीरीज का हमें अगर एडिशन फाइंड करना हो किसी भी सीरीज का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एडिशन फाइंड करने के लिए हमें Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इसकी ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमें हमारे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारा n है, a है और d। अब n तो हमें क्वेश्चन में मालूम है, क्योंकि कह रहा है कि 51 टर्म्स का एडिशन फाइंड करना है, तो n आपको मालूम है। उसके बाद हमें चाहिए क्या? a और d। अब a और d कहाँ से आएंगे? ये a और d आएंगे हमारे इसी क्वेश्चन से। कैसे? क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था कि सीरीज के सेकंड टर्म का एडिशन जो है वो है 14। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2 ये सेकंड टर्म होता है और इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? a प्लस का d ये लिखते हैं, और ये कितना दिया है आपको? ये 14 दिया है। इसी तरीके A3 ये आपको कितना दिया है? ये होता तो a प्लस 2d है और इस यहाँ पे आपको ये 18 दिया है। अब आप क्या करेंगे? इसे सॉल्यूशन करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेट कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 4 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो d इज इक्वल टू कितना निकल के आया? 4। ये आपके d की वैल्यू है। इसके बाद इस d की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू 14 है, या d आपको इक्वल को उस पर आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस का d होगा, यानी a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 14 माइनस का 4, यानी a इज इक्वल टू निकल के आया 10। a की वैल्यू हो गई, d की वैल्यू हो गई, n क्वेश्चन में गिवन है, यानी according to question sum of 51 टर्म। तो यहाँ से आप यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? 4, ये हुआ। इसके बाद यहाँ सोल्यूशन करिए तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 20
प्लस ये 51 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा, 50 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200। इसे आप एडिशन करिए तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 51/2 और ये आपका हो जाएगा 220। इसे आप ब्रेक करेंगे ये 110 यानी 110 टाइम में जाएगा, तो एस एन इज इक्वल टू कितना हुआ 51 मल्टीप्लाई 110 और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 1 6 51 और ये 0, तो कितना आया एस एन इज इक्वल टू निकल के आया 5610 यानी 5610। यह रहा क्वेश्चन नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एफ इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। यानी सीरीज के फर्स्ट 7 टर्म का एडिशन 49 है, फर्स्ट 17 टर्म का एडिशन 289 है, तो बताइए कि सीरीज के n टर्म का एडिशन अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होगा। तो देखिए सीरीज में आपको सीरीज के 17 टर्म का एडिशन 289 दिया है और सीरीज के 7 टर्म का एडिशन 49 दिया है। तो एडिशन क्या होता है हमारा, एडिशन होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 17 की पहले वैल्यू सॉल्व रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो S17 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 17/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये 2 आपको इक्वल को उस पर आ जाएगा और ये तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 17 इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 289 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू 2a प्लस का 16d, ये हुआ। इसे आप ब्रेक करेंगे ये 17 टाइम में जाएगा क्योंकि 289 17 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 32, 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस का 16d। नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम बात करेंगे सीरीज के 7 टर्म का एडिशन। तो S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू टी, ये हुआ। ये कितना दिया आपको 49, तो ये 49 ये 7/2 इक्वल के इस पर आएगा तो 2/7 हो जाएगा इज इक्वल टू में 2a प्लस का ये कितना हो जाएगा 6d। अब ये 7 से इसे आप ब्रेक करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा 7 टाइम में, 7 2 हो जाएगा 14 यानी 14 इज इक्वल टू 2a प्लस का 6d, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करिए आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में है आपका 2a और 2a इक्वल है, तो आप क्या करिए इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको यहाँ से d की वैल्यू मिलेगी, उस d की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रखिए तो वहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a और d की वैल्यू जो आपकी होगी वो आगे आपकी यूज होगी। सो अब कैसे करेंगे आप, इसे आप लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से जब हम इसका यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारा क्या है 34 इज इक्वल टू 2a प्लस का 16d और सेकंड क्या है 14 इज इक्वल टू 2a प्लस का 6d। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सबके साइन चेंज होंगे, 2a से 2a कैंसिल आउट हुआ, 34 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 इज इक्वल टू 16 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10d। ये आपका कितने टाइम में गया 2 टाइम में, यानी d इज इक्वल टू कितना निकल के आया 2। इस d की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या आपका 14 इज इक्वल टू 2a प्लस का 6d, ये 6d आपको इक्वल किस पर आएगा, क्या हो जाएगा 14 माइनस का 6d इज इक्वल टू 2a। यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2a, हो जाएगा 14 माइनस का 12 इज इक्वल टू 2a। तो कितना हुआ 2 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये ब्रेक हो जाएगा 1 टाइम में, तो a की वैल्यू निकल के आइए 1। नाउ अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सम ऑफ n टर्म। नाउ सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म हमें निकालना है। तो n टर्म के लिए सम क्या हो जाएगा, एच n इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है a और d की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे। तो एच n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच n इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, ये हुआ। सॉल्व करेंगे एच n इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस इसे ब्रेक करेंगे 2n माइनस का 2 होगा, ये माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गया,
यानी एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू एन, टू से टू कैंसिल आउट, एन का मल्टीप्लाई एन से करें कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, यानी एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज है जिसके 17 टर्म का एडिशन 289, 7 टर्म का एडिशन 49 है, तो उसका जो n टर्म का स्क्वायर हो सम होगा कितना हो जाएगा n स्क्वायर। यहाँ पे एक पैटर्न ये बन रहा है, देखिए 17 जो है 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। इसी तरीके से कोई ऐसे नंबर होते हैं जिनका सम और जो होता है वो उसके वर्ग या स्क्वायर रूट के इक्वल, स्क्वायर या स्क्वायर रूट के इक्वल में होता है, तो वो वहाँ के लिए हमारा जो सम ऑफ n टर्म होता है वो n स्क्वायर ही होता है। तो ये गाइस ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सोल्यूशन। सो डिस्कस करते हैं 10th का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, सो गाइस अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कह रहा है, सो दैट a1 a2 एंड an so on फॉर्म एन ए पी वेयर एन इज डिफाइंड एज ग्रुप। यानी इसमें जो ए एन है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, यानी आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो आपका जो सीरीज है वो बनता जाएगा। जैसे अगर आप ए एन में n की वैल्यू 1 रखते हैं, ए एन आपका क्या है, ए एन इज इक्वल टू है आपका 3 प्लस का 4n। अब इसमें आप n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, अगर आप n इज इक्वल टू 1 आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7। अगर आप n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 2 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। इसके बाद आप n 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो जाएगा 3 4 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो ऐसे ही करते करते आप जाएंगे, आप जितनी भी n की वैल्यू रखेंगे आपकी सीरीज ऐसे ही बनती चली जाएगी। तो सीरीज आपकी क्या बन रही है, सीरीज आपकी बन रही है 7 11 15 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, अगर आप सीरीज का फर्स्ट टर्म देखें, जीरो हम यहाँ इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अगर हम जीरो रख देंगे तो हमारा जो एपी है वो कैसा बनेगा, वो बन जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 3। तो n की वैल्यू हम लोग जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सीरीज में कुछ ना कुछ तो टर्म्स होंगे ना, और वो टर्म्स क्या होंगे, वो कुछ ऐसे ही होंगे। क्योंकि n की वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ n एक काउंटिंग है और काउंटिंग हमारी जब भी स्टार्ट होती है तो वो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लिया तो हमारी जो काउंटिंग है वो 7 से स्टार्ट होगी, 7 11 15 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक आप n की वैल्यू रखेंगे, इट मीन्स इनफाइनाइट। क्या कह रहा है आपको, सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 टर्म्स का, सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो क्वेश्चन अब आप आसानी से कर सकते हैं, कैसे, S15 यानी 15 टर्म्स का एडिशन फाइंड करना है तो ये जाएगा 15 बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, 11 में से 7 जाएगा तो 4, ये हुआ। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये S15 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 बाई 2, यहाँ से आपका ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 56। इसके बाद आप इसके आगे का सोल्यूशन आप कंटिन्यू करिए और जैसे जैसे आप सोल्यूशन करते जाएंगे आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा। तो इसका आप सोल्यूशन करिएगा, आंसर आपको मिल गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है 9 माइनस का 5n। यहाँ भी आप n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, जीरो यहाँ भी नहीं रखेंगे क्योंकि अगेन ये काउंटिंग ही है। तो जब आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 10 माइनस का हुआ, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1 आएगा। उसके बाद n इज इक्वल टू आप 3 रखेंगे कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3, 9 5 3 15 और 15 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6, वो भी माइनस का। तो देखिए आपकी सीरीज क्या बन रही है, 4 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 6 होगा। तो यहाँ से आपकी फिर से एक सीरीज बन रही है, क्या बन रही है, 4 माइनस 1 कॉमा, ये कॉमा नहीं होगा, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगी, इनफिनिट तक। ऐसे ही यहाँ पर भी आप कॉमा को हटा करके यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एडिशन करना है, तो यहाँ पे हम सीरीज को जो लिखेंगे प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारी सीरीज बनी। अब सीरीज में ए हमें 4 दिया है, डी हमने निकाला, अभी देखा डी कितना निकल गया, -1 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का
5 निकल के आएगा, यानी d इज इक्वल टू हुआ माइनस का 5। अब क्या करना है, अब करना है सीरीज के 15 टर्म का एडिशन। तो यहाँ भी हम लगाएंगे S15 इज इक्वल टू n/2, यानी यह कितना हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। यहाँ रखिए S15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू क्या है 15 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 5, ये हुई। अब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा S15 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 15/2, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 4 या 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई माइनस का 5, ये हुआ। इसके बाद का सलूशन आपका है, आप कंप्लीट करिए सलूशन को और जो भी आएगा वो आपका आंसर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सो गाइस आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दोनों ही पार्ट के सलूशन अभी अनकम्प्लीट है, कंप्लीट आपको करने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, इसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।